$24 बिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। 2024 के अंत तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री की यही अनुमानित वैल्यू होने वाली है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो पलक झपकते ही साफ कर देता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में कितने बड़े इकोनॉमिक दांव लगे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जैसे जैसे क्रिएटर इकोनॉमी बूम कर रही है ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि ऑडियंस के उस भरोसे को, उस ट्रस्ट को एक्चुअल ट्रांजैक्शंस में कैसे बदला जाए। आज हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं, टर्निंग ट्रस्ट टू ट्रांजैक्शन, और समझने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा खेल। और इस सफर में हम इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द क्रिएटर इकोनॉमी बूम। दूसरा, 2 बड़े दिग्गजों की टक्कर, Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट। तीसरा, यूट्यूब शॉपिंग और शॉर्ट्स कैसे गेम बदल रहे हैं। और आखिर में सबसे क्रूशियल हिस्सा, FTC डिस्क्लोजर और ट्रस्ट। तो चलिए बिना देरी किए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द क्रिएटर इकोनॉमी बूम। हाल ही में YouTube ट्रेंड्स सर्वे का एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि मैं कहूंगी कि माइंड ब्लोइंग आंकड़ा सामने आया। 14 से 24 साल के 65% ऑनलाइन यूजर्स खुद को क्रिएटर मानते हैं। जी हाँ, 65%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंटेंट क्रिएशन अब कोई टाइम पास या शौक नहीं रहा, बल्कि आज की जनरेशन के लिए ये एकदम मेनस्ट्रीम करियर चॉइस बन चुका है। तो फिर ऐसे में एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों? इसका बहुत सीधा सा जवाब है, कोई भी क्रिएटर अनप्रेडिक्टेबल डीमोनेटाइजेशन एल्गोरिथम के भरोसे नहीं बैठना चाहता। प्लेटफॉर्म के रूल्स कब बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट और रिलायबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करके एक प्री नेगोशिएटेड कमीशन कमाया जा सकता है। ये तरीका एंटरटेनमेंट और कॉमर्स के बीच के फासले को एकदम खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट। अगर इंडिया में एक्सटर्नल ई कॉमर्स की बात करें तो यही दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अगर इन दोनों एफिलिएट प्रोग्राम्स को आमने सामने रखा जाए तो अंतर बिल्कुल साफ है। Amazon एसोसिएट्स का अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी सख्त है, इसमें 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट पर इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन Amazon की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग डेली बेसिस पर होती है, जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। वहीं फ्लिपकार्ट में ये वीकली, मंथली या क्वार्टरली होती है। कमीशन की बात करें तो Amazon पर 12% तक का कमीशन मिलता है और पेमेंट थ्रेशोल्ड सिर्फ 1000 रुपये है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर कमीशन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और पेमेंट थ्रेशोल्ड 5000 रुपये का है। तो ये चुनाव फास्ट अप्रूवल और बेटर ट्रैकिंग के बीच एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन जाता है। Amazon एसोसिएट्स के लिए सेटअप की बात करें तो ये प्रोसेस थोड़ा रिग्रेस है। सबसे पहले Amazon एसोसिएट्स इंडिया पर साइन अप करना है, फिर OTP से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप, एक ऑफिशियल बिजनेस पैन या उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिट करना। यहाँ नॉर्मल पैन काम नहीं करेगा। और फिर टीम के रिव्यू के लिए 24 से 72 घंटे का इंतजार। ये सख्ती इसलिए है ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही सिस्टम में आएं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। Amazon उन अकाउंट्स को बिना सोचे समझे कैंसिल कर देता है जिन पर पहले 90 दिनों के भीतर कोई सेल नहीं होती। ये लिटरली एक 90 दिन की टिक टिक करती टाइम बॉम्ब वाली घड़ी है। अकाउंट बनाते टाइम हुई छोटी सी गलती से भी सस्पेंशन हो सकता है, इसलिए एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के रूल्स को एकदम बारीकी से फॉलो करना ही पड़ता है। खैर, एक्सटर्नल लिंक्स की इन उलझनों से निकलकर आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, यूट्यूब शॉपिंग एंड शॉर्ट्स। अब यहाँ नेटिव अप्रोच का जादू देखने को मिलता है। यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम किसी भी एक्सटर्नल लिंक वाली फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटा देता है। सोचिए, जब व्यूअर को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए वीडियो छोड़कर किसी दूसरे ऐप में जाना ही ना पड़े, तो पूरी जर्नी कितनी स्मूथ हो जाएगी। ये चीज़ क्रिएटर और व्यूअर दोनों के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देती है। लेकिन इन नेटिव फीचर्स को अनलॉक करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली शर्त है एक एक्टिव YouTube पार्टनर प्रोग्राम स्टेटस। इसके साथ 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स होने चाहिए। या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज। 10 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर लग सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स के लिए ये नेटिव टूल्स की दुनिया में एंट्री करने का एक सॉलिड चांस है। और इन नेटिव टूल्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। YouTube स्टूडियो में वीडियो पब्लिश करने से पहले और पब्लिश करने के बाद भी प्रोडक्ट टैग्स को बड़े आराम से जोड़ा या बदला जा सकता है। एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश होने के बाद लिंक बदलना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, लेकिन स्टूडियो ऐप के अंदर ये सब एकदम मक्खन की तरह काम करता है।
और अब बात करते हैं इंसेंटिव की। $3,500। जी हाँ, नेटिव टूल्स यूज करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट है। YouTube शॉपिंग के जरिए अफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करने पर $3,500 तक का अफिलिएट परफॉर्मेंस बोनस अर्न किया जा सकता है। ये अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने का एक अनबिलीवेबल मौका है। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, FTC डिस्क्लोजर एंड ट्रस्ट। ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस की बात नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। यहाँ एक बहुत ही तीखा सवाल सामने आता है, क्या ये सारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस वाकई में अनबायस्ड या निष्पक्ष होती हैं? हमने अर्निंग पोटेंशियल की तो बहुत बात कर ली, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या? अगर बिना बताए एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ऑडियंस उस सलाह को पूरी तरह से निष्पक्ष मान सकती है, और जब सच्चाई पता चलती है तो वो सालों से बना भरोसा एक झटके में टूट जाता है। यहीं पर एंट्री होती है FTC यानी US फेडरल ट्रेड कमीशन के एंडोर्समेंट गाइडलाइंस की। ये गाइडलाइंस बिल्कुल साफ साफ मैंडेट करती हैं कि किसी भी एंडोर्सर और एडवर्टाइजर के बीच का कोई भी कनेक्शन क्लियर एंड कॉन्स्पिक्यूअस तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए। मतलब वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से देख और समझ सके। इसमें कोई हेराफेरी नहीं चल सकती। लेकिन रियलिटी क्या है? 20 लाख YouTube वीडियोस पर किए गए 10 साल के एक लंबे एकेडमिक स्टडी से एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है, लेकिन कंप्लायंस का रेट डेंजरसली लो है। यानी ज्यादातर वीडियोस इन बेसिक FTC स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? कंप्लायंस को बेहतर बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑटो डिस्क्लोजर टूल्स, ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड UI फीचर्स और एफिलिएट पार्टनर्स की तरफ से एकदम क्लियर पब्लिक गाइडलाइंस। स्टडी ये साफ बताती है कि जब प्लेटफॉर्म्स YouTube जैसे नेटिव डिस्क्लोजर टूल्स प्रोवाइड करते हैं तो कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे एंटरटेनमेंट और कॉमर्स के बीच का फर्क मिटता जा रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी ही क्रिएटर्स के लिए असली और सबसे कीमती करेंसी बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में होना चाहिए। एथिकल और क्लियर डिस्क्लोजर्स सिर्फ नियम नहीं है, सच कहूं तो लॉन्ग टर्म चैनल सक्सेस और ऑडियंस के उस अटूट भरोसे की सबसे मजबूत नींव यही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।